हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 9th का विज्ञान, जो बहुत ही बेसिक से हम पढ़ाएंगे। और विज्ञान में जो है क्लास 9th का जो विज्ञान है उसका सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास 9th का जो विज्ञान है उसमें हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। कौन सा चैप्टर है? हमारे आसपास का पदार्थ। तो सबसे पहले बात यह आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब हमारे अगल बगल में जो पदार्थ है उसी के बारे में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पूरा जो है इस चैप्टर में हम पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मन में यह बात आता होगा कि पदार्थ है क्या, पदार्थ हम किसे कहते हैं ना। तो हम देखते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का मतलब क्या होता है ना। तो चलो हम बताते हैं पदार्थ क्या है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो पदार्थ का मतलब क्या होता है ना, तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज हैं सब क्या है? पदार्थ हैं। सब क्या है? पदार्थ है। लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है। कहेंगे क्यों सर? जब आप बोले सब चीज पदार्थ है तो प्रकाश क्यों नहीं पदार्थ है? पदार्थ वही वस्तु हो सकते हैं जिसका द्रव्यमान हो और कहीं रखने पर कुछ ना कुछ क्या करे? स्थान घेरे। जिसका द्रव्यमान हो और कहीं रखने पर कुछ ना कुछ स्थान घेरे, वह क्या है? पदार्थ है। जैसे ले लो ये मार्कर, ये मार्कर जो है क्या है? ये मार्कर भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें वजन है। और हम जहां रखेंगे वहां पर क्या करेगा? ये स्थान को घेरेगा, स्थान को घेरेगा। तो वही हमने लिखे हैं कि पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। मतलब पदार्थ हम किसे कहेंगे? जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। लेकिन आप लोग के मन में बात यह आता होगा कि सर आप बोले कि पदार्थ, प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है ना। तो प्रकाश इसीलिए पदार्थ नहीं है क्योंकि प्रकाश का न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरता है, इसीलिए प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। लेकिन बाकी सभी चीज क्या है? पदार्थ है। तो यही पदार्थ जो है, इसी पदार्थ के बारे में भारत का जो है प्राचीन दार्शनिक, मतलब बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत पहले के जो आदमी सब था उसने कहा कि इस दुनिया में जितने भी चीज है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, सभी जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसे हम पंच तत्व कहते हैं। मतलब दार्शनिक का मतलब जो कहना था भारत को, यहां पर हम लिखे हैं नोट में, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कितने में किया? 5 मूल तत्वों में, मतलब 5 को मेन तत्व में क्या किया? वर्गीकृत किया। और उसका कहना था जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, मतलब 5 मूल तत्वों में जो वर्गीकृत किया उसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। और क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। इसके अनुसार प्राकृतिक की सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी पंच तत्व से बना है। मतलब प्राचीन दार्शनिक का कहना था कि इस धरती पर जितने भी चीज है, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी किस चीज से मिलकर बना है? पंच तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। कहेंगे जैसे पंच तत्व में कौन कौन आता है, तो 5 मूल तत्व कौन कौन सा है? तो 5 मूल तत्व में जो है वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। मतलब भारत के प्राचीन दार्शनिकों का कहना था कि ये 5 तत्व जो है, 5 मूल तत्व जो है, ये मेन 5 वो तत्व जो है वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश, इसी 5 तत्व से मिलाकर
इस दुनिया में जितने भी चीज है सभी चीज क्या किए हैं, बने हैं। मतलब इसी पांचों तत्व से मिलकर ये दुनिया के सभी चीजें बने हैं। जितने भी चीज बने हैं वही क्या है, पंच तत्व से ही मिलकर बना है। और दुनिया के सभी चीज क्या है, पदार्थ है। मतलब पदार्थ जो है किन चीजों से मिलकर बना है, पंच तत्व से मिलकर बना है। तो यही जो है, और आगे चलकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे दो बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे क्या किया, दो बराबर भागों में वर्गीकृत किया। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो हम जो है इसके बाद जैसे ही आगे हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो आप लोग पदार्थ के बारे में जान गए होंगे। अगर नहीं जाने तो हम फिर एक बार बता देते हैं कि पदार्थ का जो मतलब है जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, और जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, और कहीं रखने पर क्या करे, स्थान को घेरे, सब क्या है, पदार्थ है। यहां तक वायु भी पदार्थ है। कहेंगे सर वायु कैसे पदार्थ है, तो वायु मतलब हवा। हवा को क्या कीजिए, आप एक बैलून लीजिए और उसमें हवा भरिए, ठीक है, और एक बैलून और लीजिए, उसमें हवा को नहीं भरना है, ठीक है। अब जैसे ही आप एक बैलून को इधर लटका दीजिए और एक बैलून जैसे ये है, ये ऐसे ले लीजिए, ऐसे कर दिए, और देखिए इस पे क्या कीजिए, एक बैलून में हवा भर कर इसे इस साइड लटका दीजिए और एक बैलून बिना हवा भरे इस साइड लटका दीजिए। और दोनों बैलून को देखने पर पता चलेगा कि जिस बैलून में हवा है, वायु है, वह बैलून जो है ज्यादा झुकाव होगा, और जिस बैलून में हवा नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, वो बैलून ऊपर हो जाएगा, जिसमें हवा रहेगा वह नीचा हो जाएगा। इसका मतलब नीचा इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें क्या है, वजन है। अगर वजन नहीं रहता तो वह नीचा नहीं होता, इसीलिए। और जिसमें वजन हो मतलब द्रव्यमान हो वह क्या है, पदार्थ है। तो वायु भी क्या है, पदार्थ है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पदार्थ किसे कहते हैं ना। तो पदार्थ हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो। पदार्थ किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मतलब जो भी वस्तु है या तो स्थान घेरेगा या नहीं तो उसमें वजन होगा। दोनों चीज अगर है